स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। असथल कुलगाम के लापता सेना के जवान जावेद अहमद वानी की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय लोग भी तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। जावेद अहमद के परिवार ने अपहरण का दावा किया है। 29 जुलाई की शाम से जावेद अहमद वानी लापता हैं और कुलगाम के प्राणहाल गांव के पास जावेद अहमद की गाड़ी मिली है। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है जहूर, हमारे संवाददाता। जहूर, इस वक्त की क्या स्थिति है, क्या कोई सुराग मिला? बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताऊं कि फिलहाल अभी 2 दिन गुजर चुके हैं, फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है और अभी भी जावेद अहमद वानी जो जैकले में बहसती फौजी काम कर रहा है वो अभी भी लापता है, मिसिंग है। हालांकि जो फैमिली है वो क्लेम कर रही है कि अबडक्शन अगवा का मामला है और जिस तरह से वहां पे जो प्रिमा फेशिया ऑफ द क्राइम है वो बिल्कुल उसमें साथ जाहिर हो रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो है वहाँ के खून के धब्बे हैं, चप्पल है और गाड़ी जो है वो लावारिस पड़ी थी और वहाँ सड़क पे ही। तो उस हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं जावेद अहमद का अभी तक जो है वो पता नहीं चल रहा है। और हम आपको बताया कि कल दिन भर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज और जो जी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो उन्होंने पूरे इलाके को छान मारा, घर घर तलाशी कार्रवाई शुरू की, लोगों से पूछताछ की। और साथ में आपको बताऊं विशाल की जो बात दोपहर जो ही वक्त गुजरता गया तो वहां मकामी लोगों ने भी जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दी और वहां खेत खलियानों में, बागात में और जो भी जंगलाती इलाके हैं वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुल मिलाकर विशाल अभी 2 दिन गुजर चुके हैं तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है इस जावेद अहमद वानी का और अभी भी जो है उनकी तलाश जारी है। हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं या फिर फौज वगैरह जो है आसपास के इलाकों में उसकी तलाश जो है वो जारी रखे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो है उनका सुराग नहीं मिला है। आले खाना काफी परेशान है, उनके वालिद, उनकी वालिदा ने जो है कल भी, वालिदैन ने जो है कल भी अपील की थी, उनकी बहन ने अपील की थी, उनके भाई ने भी अपील की थी और अभी जो है कुछ भी कहना कबल वक्त होगा विशाल। फिलहाल अभी भी उसकी तलाश जारी है। हालांकि मकामी लोग भी लगे हुए हैं उसकी तलाश में और जो उसके रिश्तेदार हैं वो भी आसपास के इलाकों में उनको ढूंढने लगे हैं। लेकिन अभी 2 दिन तो गुजर चुके हैं लेकिन फिलहाल अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। फिलहाल अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि आया जावेद अहमद वानी कहाँ है, किस हाल में है। तो फिलहाल अभी भी जो है उनकी तलाश जो है जारी है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस और जो दीगर एजेंसीज हैं उनने कल दिन भर इसमें काफी छानबीन की और कई लोगों से भी पूछताछ की, कई लोगों को डिटेन भी रखा गया, कई लोगों से जो है वक्तन फवक्तन पूछताछ भी की गई, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला है, कोई सुराग नहीं मिला है उनका, अभी भी वो लापता हैं। तो फिलहाल उनको चूंकि विशाल में आपको बताऊं कि जावेद का जो जहां तक ताल्लुक है, जावेद आज वापस ड्यूटी पे जा रहे थे, उनकी पोस्टिंग लद्दाख में है, जैकले में वो काम करते हैं जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में। लेकिन चूंकि एक दिन पहले ही उनका जो है वो लापता हो जाते हैं तो उसके बाद जो है अहले खाना काफी परेशान। हालांकि किसी चीज के लिए वो, किसी काम के लिए वो कुलगाम गए थे तो उसके बाद उन्हें वापस अपने गाँव जाना था, लेकिन रास्ते में तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब जो है वो जो है अचानक मिसिंग हो जाते हैं। उनकी गाड़ी जो है सड़क पे पड़ी रही और उनकी चप्पल, वहां पे खून के कुछ धब्बे, जैसा कि अहल खाना ने बताया। फिलहाल जो है पुलिस ने गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया है और जो दीगर लवाजमात है वो पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी तलाश जारी है और अभी भी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा विशाल। जी जहूर, 2 दिन हो गए हैं, जाहिर है कि आर्मी है, आईबी है और भी दीगर एजेंसियां हैं, क्या कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है? दूसरी अहम बात ये मैं जानना चाहूंगा जरा कि इनकी पोस्टिंग कहां पर थी जावेद वानी की और ये कब से फौज में बरसरे खिदमत हैं और इनके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल विशाल, कई सालों से ये फौज में बहसती जो है एक फौजी तैनात थे और इसकी जो पोस्टिंग थी पहले इसकी पोस्टिंग मकामी सतह पे की गई वहां कुलगाम में, जैसा कि हमें जराए ने बताया। तो आजकल ये जैकले में जो है अपनी खिदमत यहाँ लद्दाख में अंजाम दे रहे थे और ईद के दिन जो है, ईद से कबल ये छुट्टी पे आए थे, तकरीबन 1 महीना तो हो गया अब ईद को और अभी कल परसों इनको वापस ही जाना था।
और अगर हम इस इलाके की बात करें, हालांकि आपने सिक्योरिटी का जिक्र किया, आपने फौज का जिक्र किया, ये विशाल एक घना इलाका है, एक बागात से, सेब के बागात से भरा पड़ा एक इलाका है। ऊपर से जो पीर पंजाल पहाड़ी रेंज है, जंगलात, मजाफात में जंगलात हैं काफी, तो और आसपास में दरियाई विशो भी जो हैं रवा दवा हैं। तो साफ जाहिर है कि घना जंगल, और ऐसे में आजकल जो सेब की काश्त हो रही है, तो ऐसे में ढूंढना भी काफी मुश्किल है, महाल है। लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की काफी कमक बुलाई गई थी कल से ही, और जो भी, चाहे वो कुलगाम पुलिस, चाहे वो सीआरपीएफ, चाहे वो आरआर, जितनी भी बटालियन थी वो लगी हुई थी, और फौज की काफी तादाद हमने कल भी देखी, पुलिस की काफी तादाद हमने कल भी देखी, सर्च चल रहा था। लेकिन फिलहाल अभी उनका कोई अता पता नहीं है। और जैसा कि जावेद के बारे में ये है कि वो कई सालों से फौज में काम कर रहा था, और उनकी पोस्टिंग पहले कुलगाम में ही थी, अब वो लद्दाख में पोस्टेड थे, और कुछ दिनों से घर आए हुए थे। तो अचानक उनका जो है लापता होना, मिसिंग होना, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है, निशान। और ऐसे बिल्कुल ज़ोहर, हमने सुना यूसुफ तारिगामी ने भी इसको लेकर एक अपील जारी की है, और वो कह रहे हैं कि जो कोई भी जिस किसी ने भी ऐसा किया है, बातचीत से बिल्कुल साफ इशारा मिलता है कि उनकी अपील है कि अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट या अगर कोई ऐसा दहशतगर्द ग्रुप किसी ने भी ऐसा किया है तो उसे चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसे छोड़ दे, रिहा कर दे। दूसरी बात आप ये बता रहे हैं कि जहां पर उनकी गाड़ी पाई गई है वहां उनके कुछ जूते चप्पल और साथ ही कुछ खून के धब्बे, क्या अंदाजा मिलता है माजी में ऐसे हालात या ऐसी कभी वाकयात जो रूनुमा होते रहे हैं, इससे क्या किस तरफ शक की सुई जा रही है? बिल्कुल विशाल, इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं। अगर हम माजी की बात करें, इसी कुलगाम में ही जो है सुरसुना इलाका जहाँ पे लेफ्टिनेंट उमर, उनका भी इसी तरह से अगवा किया गया था शादी के दौरान, और उसके बाद उनकी लाश जो है वो पाई गई। अब कई साल हो गए। लेफ्टिनेंट उमर फयाज जो थे वो यहाँ बीबाग इलाके से ताल्लुक रखते थे, कुलगाम से ही, या उससे पहले भी कई ऐसे फौजी जवान जो छुट्टी पे आए या पुलिस कर्मचारी, तो माजी में भी इस तरह के वाकयात रोनुमा हुए हैं। लेकिन कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा, और हम जो है अभी कुछ नहीं कह सकते। हालांकि सियासी जमातों ने या सियासी लीडरान ने, न सिर्फ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या और दीगर लीडरान ने भी इस हवाले से काफी अपील की, और कल भी हमने देखा अली खाना ने भी अपील की, और इस हवाले से कि जहां पे भी हैं अगर उनको छोड़ दिया जाए, या फिर उनकी घर वापसी का मुतालबा किया, उनने अपील की, उनने जैसे कि अली खाना ने भी उनके हवाले से अपील की। तो लेकिन जिस तरह से जो कल ज़ोहर बेदरा, रोकना चाहूंगा आपको, आपने जिक्र किया अहले खाना, क्या अहले खाना से बातचीत में कुछ उन्होंने ऐसा खदशा जाहिर किया था? माजी में कभी जावेद ने अपने घर वालों से कुछ ऐसी बात कही हो, कुछ किसी तरह के डर, खौफ या किसी तरह के अंदेशे का जिक्र किया हो? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। कल भी हमारी चैनल ने उनकी बहन, उनकी वालिदा, उनके वालिद से एक्सक्लूसिवली बात की, तो हमें ये मतलब वहाँ पे साफ हम देखने को मिला कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो नॉर्मल रूटीन पे घर आते थे, और जैसा कि उनके वालिदैन ने भी बताया कि अक्सर बेशतर वो छुट्टियों पे आते थे, तो नॉर्मल सी लाइफ होती थी, और वो अपने दोस्तों के साथ जाते थे खेलने के लिए, और उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था, क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते थे वो। मकामी सतह पे ट्रॉफी उन लोगों ने हाल ही में खोली थी वहां पे कुलगाम में ही, जहाँ पे वो अक्सर बेशतर क्रिकेट खेलते थे। और कल परसों जैसे वो बाजार गए कुछ सामान वगैरह लाने के लिए, तो एक रूटीन सी बात थी, और ऐसा कोई खदशा उनने जाहिर नहीं किया कि जिसमें ये लगे कि उनको किस तरह से थ्रेट था या उसको किसी तरह की परेशानी हायल थी। लेकिन साफ आया ये है कि वो नॉर्मल तरीके से जो है बाजार जाते हैं, तो वहां से लौट के नहीं आते। हालांकि उनकी सिस्टर ने बोला कि जैसे ही उनने तकरीबन 8 बजे के करीब फोन किया, उससे पहले महज चंद मिनटों पहले जब उनने कॉल किया, तो उनने कहा कि मैं कुछ सामान ला रहा हूँ, तो मैं घर आ रहा हूँ, कुछ सालन वगैरह पकाना है, और कल मुझे ड्यूटी जाना है। तो ऐसे में ही चंद मिनटों के अंदर या चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ज़ोहर, आप इस खबर पर अपडेट लेते रहे। हमारी भी कोशिश होगी कि हम अपने दर्शकों को इस मामले से जुड़ी कोई भी नई खबर हो, नई जो इस पर जानकारी, वो हम बर वक्त पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया आपका।
और आगे बढ़ेंगे एक और अहम खबर की तरफ। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। जी हां, घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया और यह नाकाम किया है बीएसएफ के जवानों ने। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराया है। 30-31 जुलाई की मध्य रात्रि की यह घटना है। अरनिया सेक्टर में जवानों ने देखी थी संदिग्ध गतिविधि। एक बार फिर आपको बता दें कि जम्मू से यह बड़ी खबर है। अरनिया सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने 30 अगस्त की मध्यरात्रि एक का घुसपैठिए को मार गिराया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं राजन वैद। राजन, क्या ज्यादा और डिटेल मिल पा रही है इस बारे में? क्या और भी घुसपैठिए उस इलाके में हो सकते हैं? कैसे इनपुट मिला, कैसे कार्रवाई हुई? आज देखिए विशाल, बीएसएफ पहले से ही अलर्ट थी और ये इनपुट थे कि पाकिस्तान की तरफ से इंफिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश की जा सकती है, जिसके चलते 30-31 की मध्यरात्रि, जैसे हमने कहा कि एक संदिग्ध जो मूवमेंट है इंट्रूडर्स की, वो नोटिस की थी अलर्ट बीएसएफ जवानों की तरफ से। और अभी राजन वैद से हमारा संपर्क टूट गया। हम फिर कोशिश करेंगे राजन से जुड़ने की। दरअसल काफी एक अच्छी खबर है, बड़ी खबर है और अच्छी है कि बीएसएफ के जवानों ने बहुत ही दिलेरी का काम किया और एक ऐसी कोशिश को नाकाम बना दिया जो घुसपैठ की कोशिश थी। और ये अरनिया सेक्टर से ये खबर है। इसके बारे में जो खबरें अभी आ रही है उसके मुताबिक बीएसएफ के जवानों ने अरनिया सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया है। और न सिर्फ इसे नाकाम बनाया बल्कि एक खबर ये भी है कि घुसपैठियों को मार गिराया गया है। ये खबर है जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठियों को मार गिराया। 30-31 जुलाई की मध्यरात्रि की घटना है। अरनिया सेक्टर में जवानों ने देखी थी संदिग्ध गतिविधि और उसके बाद से लगातार जो जवान ड्यूटी पर थे वो तैनात हो गए, वो ज्यादा अलर्ट हो गए और अलर्टने के साथ लगातार उसकी मॉनिटरिंग की। जाहिर सी बात है बहुत तरह की और चीजें इस पर की जाती हैं और उसके साथ ये कामयाबी आखिरकार मिल ही गई कि उस घुसपैठिए को मार गिराया गया, जैसे कि अभी अब जानकारी हमें राजन वैद दे रहे थे। तो अरनिया सेक्टर में देखी थी संदिग्ध गतिविधि और इसी संदिग्ध गतिविधि की वजह का यानी सस्पिशियस मूवमेंट। अरनिया सेक्टर से यह खबर है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। अरनिया सेक्टर पर सस्पिशियस मूवमेंट के बाद जो बीएसएफ के जवान वहां ड्यूटी पर तैनात थे वो अलर्ट हो गए और आखिरकार उन्हें कामयाबी इस तरह से मिली कि बीएसएफ जवानों ने घुसपैठिए को मार गिराया है। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। 30-31 जुलाई की मध्य रात्रि यानी मिडनाइट को ये जो है वाकया पेश आया और अरनिया सेक्टर में जवानों ने जब ये संदिग्ध गतिविधि देखी थी उसके बाद वो अलर्ट हो गए। उन्होंने मॉनिटरिंग की, पीछा किया, जिस तरह से सुरक्षा के तहत काम किए जाते हैं, करने के बाद आखिरकार ये खबर है कि एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। क्या उस इलाके में अभी और घुसपैठिए हो सकते हैं? क्या सर्च ऑपरेशन जारी है? राजन हमारे साथ जुड़ गए, फिर से उनसे बातचीत करेंगे। राजन, तफसीलात क्या है? राजन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमें बताएं कि इस वक्त वहां क्या स्थिति है। क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है? क्या इलाके की घेराबंदी की हुई है? क्या कुछ और घुसपैठिए हो सकते हैं उस इलाके में? हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है हमारे संवाददाता राजन से। हमारी कोशिश है कि हम उनसे बातचीत करके और ज्यादा इस बारे में अपडेट आप तक शेयर कर सकें, आप ये बता सकें कि इस वक्त की स्थिति क्या है, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्या सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या इलाके की घेराबंदी जारी है, क्या वहां और भी घुसपैठिए भी हो सकते हैं। राजेंद्र, हमें बताएं इस वक्त की क्या स्थिति है, क्या सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ और घुसपैठिए हो सकते हैं अभी? जी विशाल, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि 30-31 अगस्त की मध्यरात्रि में कुछ इंट्रूडर्स की मूवमेंट देखी गई, जिसमें बीएसएफ का कहना है कि जब उनको चैलेंज किया गया तो वो नहीं रुके, तो उसके बाद फायरिंग की गई और जिसमें एक इंट्रूडर जो है उसको मार दिया गया है और बाकी वहां पे तलाशी अभियान चलाया गया है कि कितने इंट्रूडर्स थे और क्या उनकी मंशा थी, क्योंकि दो जो इस तरह से शुरुआत है कि एक तो पाकिस्तान की तरफ से नशे की खेप भेजने की कोशिश की जाती है इंट्रूडर के माध्यम से, और दूसरा जो है
यहाँ जो घुसपैठ करवा के हालात जो स्थिति है उसको खराब करने की पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रहती है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो बीएसएफ जवान हैं वो पहले से ही अलर्ट मोड पे थे और उनके पास कहीं ना कहीं इनपुट थी कि अब इंटरनेशनल बॉर्डर के जो खासकर जो आरतपुरा और अर्निया सेक्टर है वहां से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाने की कोशिश हो सकती है। इसके चलते हालांकि रात मध्य रात्रि का वक्त था, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो बीएसएफ जवान थे उन्होंने इस संदिग्ध जो मूवमेंट को नोटिस किया और उसके बाद इंट्रूडर्स की इस जो कोशिश को नाकाम बनाया है। ये एक डेस्परेट कोशिश थी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाने की, क्योंकि जिस तरह से पिछले सब रिकॉर्ड अब अमरनाथ यात्रा जो है वो तोड़ चुकी है और यहाँ पे जो टूरिस्ट इनफ्लो है वो पिछले सालों से काफी बड़ा है। कहीं ना कहीं ये डेस्परेशन पैदा करता है, पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है और कोशिश यही है कि ये सर्दियों से पहले जो ये मैदानी इलाके हैं यहाँ से कोशिश की जाए घुसपैठ करवाने की। हालांकि अभी एलओसी के इलाके में घुसपैठ कर पाना काफी नामुमकिन। बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। और अरनिया सेक्टर पर बीएसएफ के जवानों की ये कामयाबी और इसके साथ यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नहीं मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी, सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन, कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स, बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश, भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक, किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम, टमाटर सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों की दी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। आज PDP का स्थापना दिवस समारोह किया जाएगा आयोजन, महबूबा मुफ्ती करेंगे अध्यक्षता और इस बारे में अभी और जानकारी आपको हम देंगे। आपको बता दें कि PDP यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP का आज स्थापना दिवस है, इसको लेकर एक समारोह का आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन में महबूबा मुफ्ती करेंगे अध्यक्षता। तो इस वक्त की आज एक अहम ये पॉलिटिकल गतिविधि आपको बता रहे हैं। आज PDP का स्थापना दिवस है और चूंकि आज स्थापना दिवस है इसलिए आज एक पार्टी स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह का आयोजन होगा और इस आयोजन में महबूबा मुफ्ती जो है वो जाहिर शामिल रहेंगी, उसकी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इस मौके पर वो
कुछ और बातें शेयर कर सकती हैं अपने तमाम जो पार्टी के कारकुन हैं, जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं। मनोज कौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज जी, क्या कुछ आज हो सकता है? पार्टी का स्थापना दिवस है तो जाहिर है कोई कार्यक्रम तो हो रहा ही होना है, लेकिन ये कार्यक्रम किस स्तर पर होने जा रहा है, किन किन जगहों पर हो जाए? क्या छोटे बड़े कार्यक्रम भी होंगे या सिर्फ एक ही कोई बड़ा कार्यक्रम होगा? और महबूबा मुफ्ती इस कार्यक्रम में क्या कुछ कह सकती हैं आज? देखिए विशाल, आज फाउंडेशन डे है। 1999 में ये पार्टी वजूद में आई थी और उसके बाद 2003 में से सरकार भी बनाई थी और तब से लेके ये सरकारों में रहती रही। और हमने देखा कि जो लास्ट सरकार थी बीजेपी के साथ पीडीपी की, तो उसके बाद जब बीजेपी ने इससे सपोर्ट लिया था तो उसके बाद से जो पार्टी है, पार्टी में काफी क्राइसिस हुआ था। काफी लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नाम से जो दूसरी पार्टी बनी है उसमें वो शामिल हो गए। और आज के कार्यक्रमों का जहाँ तक ताल्लुक है, सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो श्रीनगर में होगा और जहाँ महबूबा मुफ्ती पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। मैं आपको बता दूं मिसाल की जो कार्यक्रम है उसमें महबूबा मुफ्ती कई बातें कह सकती हैं, क्योंकि हमने अजीब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये कहा जाता है कि अक्टूबर नवंबर में यहाँ बल्दियाती चुनाव होने वाले हैं, पार्लियामेंट पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं और अगले साल पार्लियामेंट के चुनाव भी होने वाले हैं। तो ऐसे में जो कोशिश रहेगी महबूबा मुफ्ती की वो ये होगी कि अपना जो उसका पार्टी का काडर है, जो कि काफी जगह मैंने कहा कि जब इनके लीडर्स पार्टी छोड़ के चले गए तो पार्टी काफी कमजोर हो गई थी बुनियादी सतह पर। तो ये कोशिश रहेगी महबूबा मुफ्ती के कुछ ऐसे टिप्स वहाँ जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो कारकुन हैं उनको दे जाए और उन्हें ये कहा जाए कि जो आने वाले चुनाव है उसमें वो किस तरह की तैयारी करेंगे। और हमने ये देखा है कि पिछले दिनों जिस तरह से पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, सियासी माहौल है, उसमें जो अपोजिशन इतिहाद की जो बातें की जा रही है नेशनल लेवल पे, कौमी सतह पे, तो उस पर ऐसा माना जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती उस बारे में भी कोई इशारा जरूर देंगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि हमने जो पिछले दिनों से ये लगातार कोशिश करी थी कि जो अगर कौमी सतह पे कोई इतिहाद बनता है तो क्या जम्मू कश्मीर में भी पार्लियामेंट चुनाव के पहले या क्या कोई प्री पोल अलायंस अपोजिशन का हो सकता है क्या? तो बिल्कुल इस बात की संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है कि इत्तेहाद के हवाले से कुछ बातें हो सकती हैं और पार्टी को किस तरह से और मजबूत करना है या जो लीडर छोड़ के जा रहे हैं उसके बारे में क्या किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ वक्त है अगली खबर का। अगली खबर जुड़ी है अमरनाथ यात्रा से। अमरनाथ यात्रियों का 29वां जत्था आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू के यात्री निवास से रवाना हुआ। जत्थे में कुल 1550 तीर्थयात्री शामिल हैं। जत्थे में कुल 1550 तीर्थयात्री शामिल हैं। इन तीर्थयात्रियों में से 442 तीर्थयात्री बालटल के रास्ते और 1068 तीर्थयात्री पहलगाम के रास्ते तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। आज रवाना हुए जत्थे में 66 वाहन शामिल हैं। तो तीर्थयात्रियों का ये जत्था जो है आज निकला है और इस जत्थे में कुल यात्रियों की जो संख्या है वो 1550 है और आज 29वां जत्था यानी 29वें दिन का जत्था भी कह सकते हैं आप और 29वां जत्था भी कह सकते हैं। आज 29वां जत्था निकला है। इस 29वें जत्थे में कुल 1550 यानी 1550 तीर्थयात्री शामिल हैं और इनमें से 442 तीर्थयात्री बाल्टल के रास्ते जबकि 1068 तीर्थयात्री जो है वो पहलगाम के रास्ते मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। और हिमाचल हाईकोर्ट के 3 नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण आज हो रहा है। सुबह 9:15 बजे राजभवन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल इन्हें शपथ दिलाने वाले हैं। न्यायाधीश रंजन शर्मा, विपिन चंद्र नेगी, राकेश कैंथला के शपथ ग्रहण में सीएम सुखविंदर सुक्खू समेत कई नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम है। एक बार फिर आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के लिए आज ये अहम खबर है, बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 3 नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण आज होना है। सुबह 9:15 बजे राजभवन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल इन्हें शपथ दिलाने वाले हैं।
न्यायाधीश रंजन शर्मा, विपिन चंद्र नेगी, राकेश कैंथला के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम सुक्खू समेत कई नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम है। और इस वक्त एक और खबर है, जयपुर एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में फायरिंग की घटना घटी है। जयपुर एक्सप्रेस चलती ट्रेन में फायरिंग की घटना घटी है। 4 लोगों की मौत हो गई है। पालघर से दहिसर के बीच हुई है यह घटना। बहुत चौंकाने वाली और बहुत ये अहम खबर है। सुबह 5 से 5:30 के बीच की घटना है। जयपुर एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में फायरिंग का मामला पेश आया है। इस फायरिंग में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है, ऐसी खबर है। पालघर से दहिसर के बीच ये घटना घटी है। सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच की घटना है। चलती ट्रेन में फायरिंग की घटना सामने आई है। जयपुर एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में फायरिंग हुई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में यानी आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जय के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। $1,200+ report. 40,000